नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से अपनी किताब खुद पर जीत के बारे में बात करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि क्यों आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसलिए नहीं कि इस किताब को आपके पढ़ने से मेरी किताब की बिक्री ज़्यादा बढ़ेगी, बल्कि इसके लिए कि ये किताब आपको क्या-क्या चीज़ें देने वाली है। ऐसी-ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से आपका जीवन रूपांतरित ट्रांसफ़ॉर्म हो सकता है, क्योंकि इस किताब को लिखते हुए मेरा अपना जीवन रूपांतरित हो गया। किताब को लिखते हुए नहीं, पिछले 10 सालों में जो-जो मैंने काम किए, जिनकी वजह से जीवन रूपांतरित हुआ है, आज मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या वो काम थे। तो सबसे पहली वजह आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, वो ये है कि ये किताब कहीं न कहीं आपको सिखाएगी कि कैसे आपको अपने माइंड को इंडिपेंडेंट करना है, यानी किसी के ऊपर भी आप निर्भर न रहें। क्या था कि 10 साल पहले जब मैंने अपनी ये यात्रा शुरू की, तो मैं व्यसनों से, यानी कि सिगरेट स्मोकिंग और ड्रिंक, ये 2 चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने मुझे पकड़ा हुआ था, जिनकी गिरफ्त में मैं बहुत मजबूती से इनकी गिरफ्त में था। आई यूज्ड टू बी अ वेरी चेन स्मोकर एंड ऑलमोस्ट फ़ौज में होने की वजह से मेरी फ़ौज के दिनों से हैबिट बनी हुई थी कि मैं ज़्यादा नहीं लेकिन 2 पैग रोज़ पीता था। लेकिन मुझे ये हमेशा मेरे मन में ये विचार आते थे कि वो दिन कब आएगा जब मैं बिल्कुल प्योर बॉडी के साथ और प्योर माइंड के साथ कोई किताब लिखूंगा। और मैं उसका वेट करता था, क्योंकि जब आप चेन स्मोकर होते हैं और इस तरह से आप ड्रिंक के ऊपर निर्भर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तब आपको ये लगता है कि जैसे आप इनके बिना जीवन जी ही नहीं सकते। आपको वो अपने अस्तित्व का, अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा लगता है। आपको उसके अलावा अपनी पर्सनैलिटी समझ में नहीं आती। ना आपको कभी ऐसा लगता है कि आप ज़रा भी कंफर्टेबल नहीं हो सकते। कंफर्टेबली अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको लगता है कि उसके लिए स्मोकिंग बहुत ज़रूरी है और उसके लिए रोज़ ड्रिंक्स करना ही बहुत ज़रूरी है। तो इस किताब में मैंने आपको बताया है कि किस तरह मैंने स्मोकिंग के खिलाफ खासकर ज़्यादा कितनी स्ट्रॉन्ग लड़ाई लड़ी और कैसे मैं सिगरेट छोड़ने के लिए मैंने निकोटीन के च्युइंगम खाने शुरू किए और पता चला कि मैं सिगरेट तो पी ही रहा था कि निकोटीन के च्युइंगम की भी मेरे को हैबिट पड़ गई। और एक समय ऐसा था कि जब मैं सिगरेट भी पी रहा था और निकोटीन के च्युइंगम भी खा रहा था, लेकिन मेरे मन में ये था कि मुझे इनसे मुक्त होना है और अल्टीमेटली मैं उनसे मुक्त हुआ। कैसे मुक्त हुआ और उसकी वजह से मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आए, किस तरह मेरी सोच बदली, ये सब इस किताब में है। और आज पोजीशन ये है कि मैं ड्रिंक्स और स्मोकिंग दोनों से मुक्त हूँ। इस तरह मुक्त नहीं कि मैंने कोई कसम खा ली हो कि मैं कभी कभी इनकी ओर हाथ ही नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये मुझे अपने इशारों पर नहीं चला सकते आप। मैं इनका मालिक हूँ। मैं जब चाहूँगा तब करूँगा, नहीं चाहूँगा तो नहीं करूँगा। 6 महीने तक अगर मेरे को नहीं पीना तो नहीं पीऊँगा, 1 साल तक नहीं पीना तो नहीं पीऊँगा। लेकिन कोई ऐसा मौका आया जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं 1 पैक पी के 2 पैक पी के सेलिब्रेट कर सकता हूँ दोस्तों के साथ, तो मैं वो भी कर लूँगा। तो ये सबसे जो लोग भी स्मोकिंग और ड्रिंक्स के हैबिचुअल हैं और उनको लगता है कि वो उनसे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आप लोगों को ज़रूर ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये किताब आपको बताएगी कि किस तरह आप उनसे बाहर निकल सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए और किन किन स्थितियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप आराम से इन दोनों स्थितियों से, इन दोनों तरह की गुलामी से बाहर निकलो। मैं इसको गुलामी बोलता हूँ बिकॉज सबसे बड़ी दिक्कत ही ये थी कि ये कभी आपको इस मोमेंट पर रहने नहीं देते, हमेशा आपको आगे की ओर लेके जाते हैं। और जिस स्पिरिचुअल रास्ते पर मैं था, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं इस मोमेंट में रहना शुरू करूं। बट आप अगर स्मोकर हैं तो आप हमेशा एक सिगरेट पीने के बाद अगली सिगरेट का इंतज़ार करते नहीं करते, तो आपका जीवन हमेशा आगे जाता है, इस मोमेंट पर आप नहीं रहते। और आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी और सबसे पहली ज़रूरत है कि आपको इस मोमेंट में जीना आना चाहिए। तो व्यसनों से मुक्ति के रास्ते पर अगर आप हैं या जाना चाहते हैं, तो आपको ये किताब आपको पूरी, मुझे लगता है कि मदद करने की कोशिश करेगी और थोड़ी सी आप उसमें अपनी विल पावर जोड़ देंगे तो आप इन दोनों व्यसनों से मुक्त हो जाएंगे। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, और दूसरी बात है डबल पी है इसमें, प्लानिंग और प्रिपरेशन। आपको ये किताब बताएगी आप प्लानिंग और प्रिपरेशन से
कोई भी सफलता पा सकते हो। इस किताब में मैंने सिर्फ रनिंग को लेके बात की है, लेकिन ये सिर्फ रनिंग पर लागू नहीं होता। आप कुछ भी करना चाहते हो, आप जीवन में कुछ बड़े फिल्म के डायरेक्टर बनना चाहते हो, आप एवरेस्ट को फतह करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई बहुत बड़े खिलाड़ी बनना चाहते हो, तो किस तरह आपको प्लानिंग और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्लानिंग और प्रिपरेशन के आपको कोई सफलता नहीं मिलती। इसमें जो इस किताब का जो पहला चैप्टर है, जो ओपनिंग सेंटेंस है, ओपनिंग वाक्य है, ओपनिंग पैरा है, उसमें जो नायक है यानी कि जो मैं हूँ, मैं बहुत निराश हूँ। क्यों हूँ मैं निराश? क्योंकि मैंने बहुत तैयारी की थी और ये सोचा था कि मैं 4 घंटे से कम समय में फुल मैराथन यानी कि 42 किलोमीटर की डिस्टेंस दौड़ लूँगा, क्योंकि मुझे लगता था कि जो सब 4 जो एलीट रनर्स का ग्रुप है, उस ग्रुप में होने का एहसास ही कुछ और है। आपको एक आपका ईगो भी शायद बूस्ट होता है कुछ उस ग्रुप में शामिल होने से। क्या होता है, हर एक फील्ड में हर चीज़ की एक अलग पहचान होती है। जैसे जब आप रनिंग की फील्ड में जाएंगे तो हाफ मैराथन को जो लोग 145 से नीचे करते हैं, 140 से नीचे करते हैं, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट से कम करते हैं, उनको कुछ और नज़र से देखा जाता है। और जो लोग फुल मैराथन को 4 घंटे से कम समय में करते हैं, उनको देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। लगता है कि यार ये लोग एलीट क्लास हैं। और उसके बाद तो क्या इंटरनेशनल क्लास आई थी, मैं एमेच्योर्स की बात कर रहा हूँ। तो मेरा ये था कि मैं 4 घंटे से कम समय में फुल मैराथन दौड़ना चाहता था। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरली जो लोग मैराथन दौड़ते हैं, वो लोग पहले कुछ साल तक हाफ मैराथन दौड़ते हैं और बॉडी जब उनकी यूज टू हो जाती है रनिंग के, तब वो फुल मैराथन दौड़ने की ओर स्विच करते हैं। तब डिसाइड करते हैं कि हाँ, अब हम फुल मैराथन दौड़ेंगे। मेरे साथ ये था कि मैंने पहली जो मैराथन दौड़ी वो सीधे फुल मैराथन दौड़ी, और उसमें कितनी सारी बेवकूफ़ियाँ मैंने की, वो सब मैंने इस किताब में बताया है। लेकिन उस पहली मैराथन से लेकर मैंने जो 10वीं मैराथन, जो 2 साल पहले जो मैराथन दौड़ी थी, जिसमें अंततः मैंने 5 साल के स्ट्रगल के बाद 3 घंटा 59 मिनट 24 सेकंड में फुल मैराथन को पूरा किया था। उसकी पूरी कहानी इस किताब में दी गई है। किस तरह मैं वीगन हो गया, डाइट का मैंने ख्याल रखना शुरू किया। मैंने किस तरह रनिंग की इतनी ढेर सारी किताबें पढ़ी और रनिंग को पूरा समझा। मैंने समझ में आया कि कौन सी बॉडी का पार्ट क्या उसमें भूमिका निभाता है, आपको कितना लेग स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है, आपको कितना कोर को और एब्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, आपको कितना अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत है, आपको अपना आईटी बैंड को कैसे देखना है, आपको कैसे रोलिंग करके अपनी मसल को स्मूथ बना के रखना है, आपको कैसे बेसिक चोटों से बचना है जो इंजरीज होती हैं, और भी सांस कैसे लेनी है। ये सारी बातें रनिंग से रिलेटेड जितनी बातें थी, और मैंने इसमें बहुत मोटी मोटी किताबें भी पढ़ी, बहुत साहित्य पढ़ा, बहुत सारे यूट्यूब के मैंने वीडियोज़ देखे। तब मुझे समझ में आया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 साल लगातार मैं जब इसकी तैयारी करता रहा, उसके बाद मैं अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हुआ। उस दौरान बहुत सारे फेलियर्स मैंने देखे, और इतने बुरे फेलियर्स थे कि आपको किताब पढ़ते हुए कई बार नायक पर, जो किताब का हीरो है, उस पर दया आएगी। हे भगवान, इसको इतनी तकलीफ हो रही है और ये 4 घंटे से कम समय में अगर मैराथन दौड़ना चाहता तो इसका करवा दो पूरा। क्योंकि मैंने 2-2, 3-3 मिनट से फुल मैराथन में अपना सब 4 का जो टारगेट था वो मिस किया। देखिए, 42 किलोमीटर 4 घंटे तक दौड़ना और सिर्फ 2 मिनट से अपने टारगेट को अचीव करने से रह जाना, उसमें शारीरिक पीड़ा तो होती है, मानसिक रूप से आपको बहुत तकलीफ पहुंचती है, क्योंकि आप 5 महीने 6 महीने की तैयारी के बाद उस इवेंट में भाग लेते हो। तो कैसे प्लानिंग और प्रिपरेशन आपके लक्ष्य को आसान बनाता है और संभव बनाता है, वो आप इस किताब से ज़रूर सीखेंगे। सिर्फ आपको किताब को पढ़ना है, उसके अलावा कुछ करना नहीं है। पढ़ते हुए ही आपको अपने आप से वो सीखते चले जाएंगे, क्योंकि किताब में इस तरीके से चीज़ों को बताया गया है। शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास को हर आयु वर्ग तक पहुंचाने के माइंडफिट के लक्ष्य में अपना योगदान दें। वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों और करीबियों से ज़रूर शेयर करें।
ताकि वे अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर सकें।